आज नया टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे हमने लेजर बनाना सीख लिया है दोस्त, वैसे ही ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, सिर्फ लेजर का जो टोटल होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? अलग अलग लेजर होता है टी फॉर्म में, बहुत सारे लेजर्स है। लेट्स से यहाँ रेंट है, ये सैलरी है, ये राम अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये फर्नीचर अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है। तो जितने भी लेजर है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा। आपने बैलेंस करना भी सीख गए हैं लेजर को। अभी जस्ट हमने लेजर बैलेंस किया है, राइट। तो दो तरीका से लेजर बना सकते हैं। बिना बैलेंस किए, जो इधर का टोटल है और जो इधर का टोटल है, बिना बैलेंस किए। कई बार होता है ना कि बैंक का डेबिट साइड का बैलेंस 90,000 है और क्रेडिट साइड का बैलेंस 20,000 है, राइट। तो इधर डेबिट में 90 है, क्रेडिट में 20 है, तो ये दोनों को ही लिख लेंगे हम लोग, राइट। तो दिस इज कॉल्ड विदाउट बैलेंस। या अगर हमको बैलेंस करना है कि नेट इफेक्ट क्या है, तो नेट 90 और 20 है, तो नेट बाई बैलेंस 70 टू बैलेंस 70। तो 90 और 20 नहीं लिखकर हम एक साथ सीधा 70 लिख देंगे, राइट। तो बस यही है, ट्रायल बैलेंस हो गया जी। दिखा दूं आपको एक सैंपल ट्रायल बैलेंस, अभी देख लीजिए। ये देखिए इलस्ट्रेशन 1 आइए। इलस्ट्रेशन 1, गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट relating to business of X and company as on March 31st, 2016. You are required to prepare trial balance by total amount method. ठीक है, टोटल अमाउंट मेथड में सीधा टोटल करते हैं। अभी आप देखेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। कैश अकाउंट में डेबिट साइड था 35,500, क्रेडिट साइड था 28,000। फर्नीचर में डेबिट था 3,000, सैलरीज में डेबिट था 2,500। शाम अकाउंट में ये 21,500 और यहाँ 25,000। परचेज में इधर 26,000, परचेज रिटर्न अकाउंट 500, राम अकाउंट इधर 30 और इधर 25,100, सेल्स अकाउंट 30,500। बस सीधा टोटल लिया दोस्त, सीधा टोटल लिया। तो ये टोटल मैच, ये टोटल मैच। अब अगर हम बैलेंस मेथड देखें तो बाई बैलेंस सीडी बाई बैलेंस बीडी। देखो ये डेबिट बैलेंस लिया है, सीधा सिर्फ बैलेंस लिया है, तो सिर्फ बैलेंस लिया है। ये 44, ये 44। और अगर दोनों करना हो, आइए ये दोनों देखते हैं और समझ में आ जाएगा। कैश में डेबिट साइड है टोटल 35,500, क्रेडिट साइड है टोटल 28,000। दोनों का डिफरेंस को ही तो बैलेंस बोलते हैं। तो यस, दोनों का डिफरेंस 7,500। कौन सा भारी है? डेबिट साइड भारी है, तो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। फर्नीचर अकाउंट में भारी क्या है? 3,000, इधर है 0, तो डेबिट साइड भारी, तो डेबिट बैलेंस 3,000। सैलरीज में क्या हो रहा है? सैलरीज में डेबिट साइड भारी, ऑफ कोर्स सैलरी ये सब तो डेबिट ही होता है ना यार, अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ 2,500। शाम अकाउंट में 21,500 और 25,000, राइट। तो कहीं ना कहीं शाम अकाउंट क्रेडिट ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता कि शाम हमारा क्रेडिटर है, शाम को मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद 25,000 देने थे और कुल मिला के मैंने 21,500 दे दिए। तो कितना बैलेंस बचाए देना? सिर्फ 3,500 बैलेंस बचा देना। तो आई थिंक कि इस एंट्री से अपने को ये क्लियर हो गया है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। परचेज 26,000, इधर भी परचेज 26 है। परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अगर परचेज रिटर्न को हम सीधा परचेज के साथ सेट करें, राइट, इधर दिखा दें तो भी चलेगा, या हमको अलग से रिटर्न अकाउंट खोलना है तो रिटर्न अकाउंट अलग से खोल दिया, तो ये इधर आ गया। तो मतलब परचेज का अकाउंट अलग खोला है, परचेज रिटर्न अकाउंट एक अलग खोल दिया, ठीक है। परचेज से माइनस कर सकते थे, कुल मिला के बात तो एक ही था। परचेज का डेबिट बैलेंस है कितना? 26,000। परचेज रिटर्न जब भी करेंगे हम तो वो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा 500। तो ये डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में। तो रिटर्न नहीं खोल के अगर हम डायरेक्ट परचेज में यहीं पर डाल देते 500 तो भी हो जाता। तो नेट इफेक्ट क्या था? नेट परचेज क्या है? 25,500। यहां क्या है? जितना डिटेल में काम करेंगे उतना इजी है समझने के लिए कि अच्छा परचेज हमने किया टोटल 26,000 का,
रिटर्न हमने किया 500 का, वरना हम लोग यहां क्या लिखते हैं, नेट परचेज लिखते हैं 25,500। अगर हम एक ही साथ एडजस्ट मारते तो हम यहाँ 25,500 लिखते, तो पता नहीं चलता कि रिटर्न कितना हुआ है। बट अब अगर हम परचेज रिटर्न अगर अलग से बनाएंगे हम, तो उसमें ये पता चलेगा कि चलो भाई रिटर्न का कितना अमाउंट है। राम अकाउंट, इसका मतलब है राम अकाउंट, राम डेटर था हमारा 30,000, और हमने राम ने हमें 25,100 रुपया दे दिया। तो आज भी जब हम बैलेंस करते हैं तो राम से हम 4,900 रुपया पाएंगे। तो ये टोटल लिख दिया हमने डेबिट क्रेडिट का, ये बैलेंसिंग फिगर लिखा। सेल्स अकाउंट 30,500, उसी तरीका से सेल्स में रिटर्न भी तो हो सकता है। तो इधर कैपिटल अकाउंट 9500, और यहाँ पर दिया है 10,000 और यहाँ दिया है 500, मतलब कैपिटल था 10,000, 500 रुपया कैपिटल से निकला है। बस ये टोटल सही मैच हो जाना चाहिए। इसी को लेजर का टोटल, भाई लेजर का टोटल को अगर हम टोटल मेथड से करें तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लिखना है, और अगर हम बैलेंस मेथड से करें तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लिखना है। इतना सही बात था। अब कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि टोटल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद नहीं मिल रहा है टोटल, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, हाँ ऐसा हो जाता है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 49,000, टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो हम इसको यहाँ 50 लिखेंगे, और एक सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में 1,000 लिख देंगे, क्योंकि ये 1,000 नहीं मिल रहा है बस। तो जैसे सारा एंट्री किया हुआ था अलग 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 अलग, एक नया अकाउंट खोल लिया, सस्पेंस अकाउंट 1,000, और दोनों को 50-50 हज़ार करके मिला दिया। इसी कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट। तो बस यही था दोस्त ट्रायल बैलेंस, और कुछ भी नहीं था। अगर हम जर्नल को समझ लिए हैं, लेजर को समझ लिए हैं, तो बस उसका टोटल को एक जगह पे करना, इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मेरे को चाहिए क्या? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मेरे को सिर्फ लेजर के बैलेंसेस चाहिए, राइट, या टोटल, लेजर के टोटल। बट टोटल मेथड में काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि टोटल मेथड से आप आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो। तो टोटल मेथड का जो ट्रायल बैलेंस है वो बेकार है। अगर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ट्रायल बैलेंस से, देखो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा? हमने सीखा जर्नल। स्टेप नंबर 2 में हमने जर्नल के बाद सीखा लेजर। आज हमने सीख लिया है ट्रायल बैलेंस भी। अगर जर्नल मेरा पूरा सही है, लेजर भी मेरा पूरा सही है, तो ट्रायल बैलेंस भी मेरा पूरा बैलेंस करेगा। ट्रायल बैलेंस मतलब ट्राई कर रहे हैं, बैलेंस करके देख लो, लेजर का बैलेंस को बैलेंस करके देख लो। अगर दोनों साइड का टोटल मिल रहा है, इसका मतलब तुमने काम एकदम परफेक्टली किया, मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है। क्या मैथमेटिकल करेक्शन होने से मेरा अकाउंट्स क्या एकदम परफेक्ट बन गया? ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं जी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी से कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने पेश किया है, हजूरे वाला ये लीजिए मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई गलती नहीं, आई डिजर्व एन अवार्ड, हजूरे वाला देखिए, क्योंकि जो भी टोटल है सब मैच कर जा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है दोस्त, डिस्कस करते हैं। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और इस ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है दोस्त हमारा प्यारा प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद हमको पता है कि हम बैलेंस शीट को आराम से बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। तो ट्रायल बैलेंस क्या मैं जब चाहूं बना सकता हूं? आंसर इज यस, ऑल आई नीड इज लेजर बैलेंसेस। ठीक है। वुड यू एडवाइज योर अकाउंटेंट टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एवरी मंथ एंड वाई? एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी वीक भी हो सकता है, एवरी डे भी हो सकता है। क्या आप अपने अकाउंटेंट को एडवाइस करोगे? मैं तो भाई जरूर करूंगा। क्यों करूंगा? ट्रायल बैलेंस अगर मेरा मैच होते जा रहा है, इसका मतलब मेरा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच हो रहा है। अकाउंट जब भी हम कर रहे हैं, 5,000 डेबिट कर रहे हैं तो 5,000 ही क्रेडिट कर रहे हैं। कभी कभी गलती से क्या होता है ना, अकाउंटेंट नशे में रहता है या वाइफ का फोन आ जाता है, 5,000 डेबिट कर दिया
और क्रेडिट में उसने 500 कर दिया, हो ही सकता है 1-0, तो देखेंगे कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है 4,500 रुपया का। 4,500 का डिफरेंस जब भी आएगा ना, तो आदमी का दिमाग में आएगा यार ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, राइट, कहीं ना कहीं कुछ गलती किया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम करेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हो सकता है डेबिट किया 5,000, क्रेडिट किया 500, हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, करना चाहिए था मेरे को कैश अकाउंट को डेबिट, बट जल्दीबाजी में मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। वैसे तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो आ ही रहा है, टोटल तो मिल रहा है, एक्यूरेसी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट एक्चुअल में जब हम जाएंगे तो मेरा एक्चुअल बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आया था कैश, डेबिट कर दिया बैंक को, तो एक्यूरेसी के हिसाब से तो मिल जाएगा, बट क्या रियलिटी में वो सही अकाउंट्स है मेरा, नहीं। तो ये सब चीज़ का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई ऐसा क्यों करना चाहिए कि हर हफ्ता हर महीना फटाफट बेटा ट्रायल बैलेंस बना के देख ले। ट्रायल बैलेंस बना लिए तो एक बार कम से कम भाई, कम से कम मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी तो है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो भाई मिल रहा है, एक स्टेप तो हमने क्लियर किया ना भाई। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए एवरी 7 डेज, एवरी 1 मंथ बना लेना चाहिए ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर, ये चर्चा करना है हम लोगों को। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब भाई जिसको हमको रेवेन्यू में लेके जाना था उसको मैंने कैपिटल में ले गया, जिसको कैपिटल में लेके जाना था उसको मैंने रेवेन्यू में लिया है। जैसे अभी हमने किया था 5,000 मुकेश भाई से हमने प्लांट खरीदा था, राइट, 5,000 का प्लांट खरीदा था, 100 रुपया कार्टेज, 200 रुपया उसमें लगा था अपना इंस्टॉलेशन, तो 5,300 रुपया ये सीधा का सीधा एसेट बनना चाहिए मेरा, बट गलती से ये 300 रुपया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, ठीक है। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। कॉम्पेंसेटिंग एरर आप सोचिए, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ, अगर आपको याद आ रहा हो कि कॉम्पेंसेटिंग एरर किसे कहते हैं तो याद करिए। देखो सब कुछ मैं तुरंत बताते रहूंगा ना तो दिमाग पे लोड नहीं आएगा आपके। मैं चाहता हूँ दिमाग जो सोया हुआ है ना वो थोड़ा सा हलचल करे, वो सोचे अरे यार क्या है यार, हमने पढ़ा था कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या है, तो आप भी सोचते रहो। मैं सिर्फ सब कुछ बता दूं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्यूरियस रहो। क्यूरियोसिटी जो है, क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट या ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ट्रायल बैलेंस अकाउंट तो है नहीं, अगर अकाउंट होता, अगर ट्रायल बैलेंस अकाउंट होता ना तो मैं आपको बताता कि ट्रायल बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या ट्रायल बैलेंस में डिक्रीज हो रहा है, अब इसको डेबिट करना है, अब इसको क्रेडिट करना है, ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं। ट्रायल बैलेंस भैया अकाउंट तो है ही नहीं, ट्रायल बैलेंस तो भैया जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट है, जितने भी लेजर अकाउंट्स है, जितने भी अलग अलग जितने भी अकाउंट है उन अकाउंट का समरी है। लास्ट का जो बैलेंस का जो फिगर है उस बैलेंस को एक जगह, डेबिट साइड का डेबिट टोटल, क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस, उसको बस लिख रहे हैं भाई, अकाउंट नहीं है। अकाउंट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट जब भी बोलेंगे दो हिस्सा, लेफ्ट साइड राइट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इसका आंसर आपको सी इंस्टीट्यूट के मैट में मिल जाएगा, खोजिएगा पढ़िएगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू अग्री, would you like to agree that trial balance is the summary of all the ledger? अभी अभी मैंने बात करते करते बताया था कि भाई ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है, सारा लेजर का समरी है, तो आई थिंक यू वुड लाइक टू अग्री, ठीक है। अब व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या ट्रायल बैलेंस अपने आप में एकदम परफेक्ट है, क्या ट्रायल बैलेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन जरूर होगा। ट्रायल बैलेंस, लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जिस दिन हम चाहें उस दिन हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। वेरी गुड, ये एक फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने सीखा है, अगर अकाउंटिंग प्रोसेस का बात करें तो जर्नलाइज सीखा हमने, लेजर पोस्टिंग सीखा हमने,
उसके बाद अब हम ट्रायल बैलेंस भी एक फेज है। वेरी गुड। ये ट्रायल बैलेंस एक बेसिस है। क्या चीज का बेसिस है सर? ये ट्रायल बैलेंस एक बेसिस है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दैट इज P&L एंड बैलेंस शीट। ये ट्रायल बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रायल बैलेंस मेरे दोस्त, इट चेक्स द अरिथमेटिकल accuracy of the books, right? So we have understood about the trial balance. Trial balance contains various ledger balances on a particular date. It forms the basis for preparing final statement, that is profit and loss and balance sheet. If it tallies मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल टैली हो रहा है, मैच हो रहा है, it means that the accounts are arithmetically accurate, but certain errors may still remain undetected. ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। कुछ एरर ऐसे भी हैं जो टैली होने के बाद भाई डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं, छुपे हुए हैं, एकदम छुपे हुए हैं। आप खोज के निकालिए भैया, इतना आसान नहीं है मुझे खोजना। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये वैसे डॉन होते हैं। Therefore, it is very important to carefully journalize and post the entries following the rules of accounting. अगर अपने रूल को सही तरीके से समझा है, दिमाग को सही रखा है, ठंडा दिमाग से काम किया है, एक एक एंट्री को एनालाइज किया है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया है, बीवी का फ़ोन गर्लफ्रेंड का फ़ोन नहीं उठाया है बीच में, गंदी गंदी ख्यालों में डूबे नहीं हैं हम, मन से ईमान से लगे हुए हैं काम पे, तो भैया कोई गलती हो ही नहीं सकता। बट कुछ कुछ गलती हो जाती है, और वो गलती हो जाती है और छुप जाती है, पता भी नहीं चलता है। हम खोज रहे हैं तो भी नहीं सामने आ रहा है। गलती मैंने किया, मैं गलती मान रहा हूँ तो भी नहीं मिल रहा है। अरे भैया गलती मेरे से हुई है, खोज लो। ओ मैं खोज रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ। चिंता मत करिए, उसका भी टेक्निक्स हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। थोड़ा सा सब्र रखिए। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अ स्टेटमेंट, ओके, हमने डिस्कस किया था कि ये स्टेटमेंट है या अकाउंट है, तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। सच अ स्टेटमेंट इज नोन एज अ ट्रायल बैलेंस। तो दोस्त, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय लिस्टिंग ईच एंड एवरी अकाउंट। ईच एंड एवरी अकाउंट का लिस्ट, एक एक अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, and entering into separate columns the totals of the debit and credit side. Whichever way it is prepared, the totals of the two columns should agree. An agreement indicates reasonable accuracy of the accounting work. Reasonable, okay? Absolute नहीं बोल रहे हैं दोस्त, मेरे दोस्त। They are not using the word absolute accuracy. They are not saying it is an absolute accuracy. What they are saying is it's all reasonable accuracy. If the two sides do not agree, भैया भैया क्या करें, हम परेशान हो गए, मिले नहीं रहा, there is simply an arithmetic error. ठीक है, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एरर है। जब भी जर्नल किए हैं, जब भी किए हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा एक ही किए हैं, एक ही किए हैं। इधर 200 तो इधर भी 200। और वैसे भी अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस साइड हैज़ टू ऑलवेज बी इक्वल टू दिस साइड। तो पूरा इक्वेशन ही तो यही कह रहा है कि भाई साइड साइड मिलेगा। Hence the total of the debit side must be equal to the total of credit side. Also, total of the debit balance will always be equal to the total of credit balances. Once this agreement is established, there is reasonable confidence that the accounting work is free from clerical error. चलो क्लरिकल एरर से तो मुक्ति मिल गई अगर हमने सब कुछ सही किया है तो। दो इट इज नॉट प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एरर तो हो ही सकता है ना। रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया, because some errors of principal and compensating errors may still remain. Generally, compensating error में क्या है ना, गलती से हमने 500 रुपया डेबिट पे गलत कर दिया और वहीं 500 रुपया हमने क्रेडिट में भी गलत कर दिया, कॉम्पेंसेट हो गया। ठीक है, गलती तो है बट पता ही नहीं चल रहा। Generally, to check the arithmetic accuracy of accounts, trial balance is prepared at monthly intervals. But because double entry system is followed, one can prepare trial balance any time. यही मैंने सवाल किया था, क्या आप जब चाहे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं? जवाब मिल गया दोस्त कि हाँ बना सकते हैं। Though a trial balance can be prepared at any time, but it is preferable to prepare it at the end of accounting year
to ensure the arithmetic accuracy of the accounts before the preparation of financial statements. It may be noted that trial balance is a statement and not an account. चलो ये क्वेश्चन भी हमने जो किया था इसका भी जवाब मिल गया। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बच्चों, वो ट्रायल बैलेंस जब तक अग्री नहीं करे, ट्रायल बैलेंस भैया एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह होता है। हस्बैंड बोलता है यहाँ चलो, हस्बैंड बोलता है नॉर्थ में चलो, तो बीवी बोलती है साउथ में चलो। होता है भाई, शादी के आजकल तो 2 साल के बाद ही होने लग गया। हाँ, बट जब हस्बैंड एंड वाइफ डेबिट एंड क्रेडिट अग्री हो जाए, डेबिट का टोटल अग्री, क्रेडिट का टोटल भी अग्री, अग्री ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने का काम शुरू करते हैं। अदरवाइज द वर्क में बी कम्बरसम। मियाँ बीवी झगड़ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट झगड़ रहे हैं, कहाँ से आप हिसाब बनाओगे? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयरफॉर इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। ट्रायल बैलेंस बनाने का सेकंड ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा किताब सही है या गलत है, एक्यूरेसी सही है या गलत है। तो एक्यूरेसी तो सही है, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी सही है तो अब मैं हिम्मत करके आगे एक कदम आगे बढ़कर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना सकता हूँ। द ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटेंट इन द लेजर। ये हम पढ़ चुके हैं। द लेजर में हैव टू बी सीन ओनली व्हेन द डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट। सीधा समरी देखो ना, लास्ट फिगर देख लो यार। अब अगर उसमें डिटेल देखना तो लेजर खोलो, खाता मंगवाओ, फिर उसके अंदर में घुसो। इतना बिजी वर्ल्ड है, इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतना सारा जर्नल बन रहा है, उतना लेजर बन रहा है, कौन एक एक एंट्री देखेगा भाई? टोटल अगर मेरा सही है, इसका मतलब अगर हमने 50 एंट्री मार रखा है, उसका टोटल सही है, डेबिट क्रेडिट सही है, मतलब सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरा सही है। मतलब लेजर का टोटल अगर सही मिल जा रहा है, ट्रायल बैलेंस सही मिल जा रहा है, और 5000 एंट्री है, बस सोचो 5000 टोटल एंट्रीज को चेक करें हम, या 5000 एंट्री में 15 या 20 मेरे लेजर खुले हुए, 15-20 लेजर के अंदर 5000 एंट्री है। तो अगर मैंने लेजर का टोटल बैलेंस को चेक कर लिया और मैच हो गया, तो इसका मतलब मेरा 5000 एंट्री एकदम परफेक्ट है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो आया, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कॉम्पेंसेटिंग एरर है, तो पता नहीं चलेगा। द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस इज सिंपल एंड गिवन बिलो। सीरियल नंबर, ये एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस एज एट, कौन सा डेट है? एज एट 3 मार्च 2018। Ledger accounts, ledger folio, total debit, total credit. The under mentioned points may be noted. A trial balance is prepared on a particular date, which should be mentioned at the top. In the second column, the name of the account is written. Second column कौन सा है? ये है। थर्ड कॉलम तो भी समझा चुके हैं। फोर्थ कॉलम में डेबिट है, फिफ्थ कॉलम में क्रेडिट है, ठीक है। अब ये सब हम क्या पढ़ें यार, अब आप पढ़ लेना। लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जिसको हम एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी समझते हैं, क्या ये एकदम परफेक्ट है मेरे दोस्त? बोलो वत्स। नहीं जी, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ एरर में रिमेन। ट्रांजैक्शन जर्नल में प्रवेश ही नहीं किया है। Oh my God, what are you saying? जर्नल में एंट्री नहीं हुआ है? Oh my God, ओहो, এবার মনে পড়েছে, এবার মনে পড়েছে मतलब अभी मन में आया। अरे भैया याद करो, 2 तारीख को वो अशोक एब्सेंट था ना, तो 2 तारीख का छुट्टी डिक्लेयर किया था हम लोग, और वो छुट्टी वाला दिन वो एक आदमी आ गया था ऑफिस में, बोला है भैया जल्दी जल्दी हमको माल देना है, चाहिए प्लीज। तो कैश कैश देकर गया था 20,000 रुपया। अरे तो क्या कैश अशोक ले गया? अरे नहीं नहीं, अशोक बहुत अच्छा छेले है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। वो 20,000 हमको दिया, बट हमको लगता ना वो अकाउंट्स में एंट्री, जर्नल में एंट्री नहीं किया। तो अशोक अगर जर्नल में एंट्री नहीं किया तो मैं पप्पू को कैसे बोलूँ? बताओ कि पप्पू तुमने इसको लेजर में क्यों नहीं डाला? तो सारा गलती जो है अशोक का है।
बट अशोक खूब ही भालो छल है। अरे वो दिन छुट्टी का माहौल था, रविंद्र जयंती था ना भाई, तो उस दिन वो थोड़ा सा नहीं भूल गया होगा। तो क्योंकि अब कोई भी वजह हो, रीजन कुछ भी हो, देखो अब हम लोग को रीजन से मतलब नहीं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं दोस्त। रीजन देने से नहीं चलेगा। सर दैट डे माय वाइफ वाज नॉट वेल, सर दैट डे আমার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল, ये सब চলবে না রে बाबू। तो रीजन कुछ भी हो, चलेगा नहीं। तो ट्रांजैक्शन जर्नल में अगर नहीं प्रवेश किया है तो मेरा ट्रायल बैलेंस गलत है। अ रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन बोथ द कॉलम्स ऑफ द जर्नल। अरे दोनों कॉलम में देखो डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल मैच होता है। अब देखो उड़ी बाबा, 20,000 रुपया का सेल था रे बाबा, 20,000 के जगह उसने क्या किया ना, 2,000 लिख दिया। 2,000 लिखा, 2,000। अच्छा 2,000 इधर लिखा और 20,000 इधर लिखता तो पता चल जाता कि भाई कुछ ना कुछ गंडगोल है। कहाँ पर गंडगोल हुआ है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो खोजो कहाँ गड़बड़ हुआ। बट क्योंकि इधर भी 2,000 और इधर भी 2,000, तो हमारा टोटल चुपचाप बिना किसी को बताए कि यहाँ गलत एंट्री है, हमारा तो डेबिट और क्रेडिट का तो टोटल मिल गया रे बाबा। तो टोटल मिल गया बाबा, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस सही हो गया बाबा? नहीं। अगर हमने दोनों जगह पे 20,000 के जगह इंस्टेड ऑफ 20,000 मैंने 2,000 लिखा या 2 लाख लिखा और दोनों जगह वही किया, तो मेरा ट्रायल बैलेंस इनएक्यूरेट होगा। और रॉन्ग अकाउंट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द जर्नल, अकाउंट ही रॉन्ग कर दिया। कोई कैश को बैंक कर दिया, या राम से लेना था रमेश लिख दिया, आर ए एम था, तो रमेश को फ़ोन कर रहा हूँ, अरे रमेश तेरे से 20 लाख पाता हूँ। अरे रमेश बोला अरे पागल हो गया क्या भाई? तो ये भी होता है। अब ऐसा है कि एंट्री हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। अब जनरल वाला अशोक तो भैया एकदम सही काम किया, बट पप्पू जो है हमारा पप्पू, पप्पू हमारा ऑफिस का पप्पू का बात करता हम, ठीक है? इसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाएगा, ठीक है? प्लीज़, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? तो हमारा ऑफिस का एक पप्पू है, वो बेचारा लेजर में पोस्टिंग नहीं किया। अच्छा एक एंट्री 2 बार पोस्ट हो गया, तो हो भी सकता है लास्ट डे में किया रात को, उसको लगा नहीं किया है, लास्ट पेज में था, शुरू का पेज देखा 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 देखा, लास्ट एंट्री किया था, उसको नहीं लगा कि हम किया है, तो नेक्स्ट डे सेकंड पेज में फिर से कर दिया, डबल कर दिया, डबल, तो भी टोटल मिल जाएगा। तो ये है लिमिटेशंस। आप लोग प्लीज़ होमवर्क को सीरियसली करिए। इलस्ट्रेशन फॉर होमवर्क, और क्या है, इलस्ट्रेशन 3B होमवर्क। ये अनुराधा ट्रेडर्स का है भैया, और अनुराधा मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप अकाउंटेंट हो गलती मत करना। अब बस आज के लिए रूल्स पढ़ेंगे और हम आपको छुट्टी दे देंगे, घंटी बज जाएगा, ठीक है? स्कूल में जैसे घंटी बजता है तो वैसे घंटी बज जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, फॉलोइंग रूल शुड बी टेकन इनटू केयर। द बैलेंसेस ऑफ ऑल मतलब, अरे भैया एसेट अकाउंट ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट ठीक है, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, कैश इन बैंक बैलेंस आर प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अरे बाबा ये क्या, हमको क्या बुड़वक समझते हो क्या? हमको मालूम नहीं है क्या कि एसेट हमारा डेबिट होता है, एक्सपेंस भी हमारा डेबिट होता है, लॉस भी हमारा डेबिट होता है, हमको मालूम है, और ये ड्राइंग्स भी डेबिट होता है, ये भी हमको मालूम है। कैश इन बैंक तो डेबिट होता ही रहे, इसको तुम रूल्स बना रहे हो। रूल्स, ये आई ब्लडी हेट दिस वर्ड रूल्स। व्हाट रूल, व्हाट रूल यू आर टेलिंग? यू वांट टू मेक मी क्लर्क? यस, दे वांट टू मेक यू क्लर्क। तो राइट, अगर हम रूल्स पे जाएंगे तो हमेशा गलती करेंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हमेशा सही रहेंगे। द बैलेंसेस ऑफ ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, इनकम अकाउंट, प्रॉफिट, कैपिटल आर प्लेस्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अगर आपने ये सीख लिया है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और अगर आपने ये सीख लिया है कि अगर एसेट होगा तो एसेट का इंक्रीज इधर होगा, डिक्रीज इधर होगा, लेफ्ट साइड को हमेशा डेबिट कहते हैं, राइट साइड को हमेशा क्रेडिट कहते हैं, और अगर ये एसेट के जगह कैपिटल या लाइबिलिटी होगा तो ये उल्टा हो जाएगा,
यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज होगा। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी का जब भी बात होगा तो डेबिट करेंगे हम लोग डिक्रीज को और इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे। तो चलो, अगर इतना समझ चुके हो तो मज़ा तो आ ही रहा होगा, डर तो ख़त्म हो ही गया होगा। अब और कुछ कहने का है नहीं, आज के लिए इतना ही। चलो, बाय बाय।